अस्सलाम वालेकुम मेहंदी लवर्स। तो आज आप देख रहे होंगे कि आज मैं आप लोग को फर्नीचर क्यों दिखा रही हूँ। मैं आप लोग को फर्नीचर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये फर्नीचर मेरे माँ बाप ने मुझे गिफ्ट में दिया था आज से 10 साल पहले। कि जी जैसे कि आपको आवाज़ आई है कि हमारे पीछे से जो है कहा की आवाज़ें आ रही हैं। एक्चुअली वीडियो बनाते वक्त ज़रा फ़नी वाला सीन भी हो जाता है। और तो खैर मैं आपको अपने फ़र्नीचर के बारे में ही बता रही थी। तो ये रही मेरी अलमारी जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में हो रही है क्योंकि 10 साल इसको यूज़ करने के बाद इसका हशर नशर ऐसे ही होना है बैन। क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल एक अर्सा होता है। 10 साल मतलब क्या कुछ नहीं हो जाता। तो बस ये वाला सीन ऑन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा फ़र्नीचर इंशाल्लाह ताला रीन्यू होगा। और जब ये रीन्यू हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला ये वैसा ही लगेगा जैसे कि मेरे पापा अम्मी ने मुझे जब गिफ्ट में दिया था। तो ये जैसे खूबसूरत था, निहायत ही कोई खूबसूरत फ़र्नीचर था, यकीन करें आप। और बहुत ही खूबसूरत फ़र्नीचर था। खैर तो अब इंशाल्लाह ताला अब ये सारा सीन होने वाला है कि कारपेंटर आने वाला है और कारपेंटर आकर अपना काम स्टार्ट करने वाला है। तो लो जी ये रहे हमारे कारपेंटर वाले भाई और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है जो कि आपको नज़र आ रहा है। जी अब जो है अब मेरे ड्रेसिंग टेबल का काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा ड्रेसिंग टेबल पे आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना मेरा कोई कैबिनेट नहीं था। तो अब माशाल्लाह से फैमिली मेरी बड़ी हो गई है, माशाल्लाह से 2 बेटियाँ हैं। तो कैबिनेट में मुझे ज़रा सा इजाफा करवाना था। तो मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे जो है इनसे कहा है अपने हस्बैंड से कि आप यहाँ पे एक कैबिनेट टाइप बनाइएगा, बट वो उसका जो दरवाज़ा वगैरह होगा वो मिरर टाइप का होगा ना। तो इस वजह से जो है हमने कहा कि चलो ठीक है फिर हम यहाँ पे कारपेंटर से कैबिनेट वाला सीन ऑन कर देंगे। लो जी अब यहाँ पे हो गया बोर्ड शॉट का इंतज़ाम। पता है एक्चुअली 2 दिन से मेरे यूट्यूब में वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही थी और क्यों नहीं हो रही थी आई डोंट नो। तो फिर रात में फाइनली हम पहुँच गए अपनी बहन की बिरयानी खाने की दावत में। तो यम्मी सी बिरयानी मेरी बहन हमारे लिए बना रही थी। तो यहाँ पर मेरी बहन ने यम्मी वाला सीन ऑन कर दिया है। इसने खाना पकाना मुझसे ही सीखा है इसलिए इतनी अच्छी बिरयानी लग रही है आपको। तो लिहाजा ये लजीज़ सी बिरयानी तैयार शेयर हो गई और मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है इसको देख कर। यार इतनी बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाई थी अरीबा ने। और दूसरा इसने फिर कहा कि आप ही बरकती वाले हाथों से ज़रा खाना निकाल दो। फिर हमने अपनी बरकती वाले हाथों से इनके घर में फिर खाना निकाला। और ये यम्मी सी बिरयानी मसालेदार वाली चिकन की बिरयानी उन्होंने बनाई थी। तो आप देख सकते हैं ये बिरयानी। नेक्स्ट टारगेट था वो था नादरा ऑफिस का। तो अब हम निकले हैं नादरा ऑफिस के लिए क्योंकि यहाँ पे हमारे जाने का ये मकसद था कि मेरा भाई हो चुका है बड़ा यानी कि 19 साल का। तो उसको चाहिए शनाख्ती कार्ड यानी कि NIC कार्ड के लिए उसको हमें लेके जाना था साथ में। और इसके चक्कर में हमारा भी काम हो गया क्योंकि आपकी बहन का शनाख्ती कार्ड अभी तक नहीं बना है। क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे पापा का जो शनाख्ती कार्ड था यानी NIC वो इधर उधर हो गया था। तो पापा के प्रोसेस को चक्कर में जो है बहुत टाइम लगा। फिर
व्लॉग कर रही हूँ। तो फाइनली यही वाला सीन था जो वेटिंग चलती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कहने को तो मेगा नादरा सेंटर है ये, लेकिन यहाँ पे वैसा ही टाइम लग रहा है जैसे टाइम लगता है गवर्नमेंट के हर इदारे में। तो यहाँ पे हमारे मियाँ जी का भी मूड थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि बहुत लंबी टाइमिंग की वेटिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि मियाँ जी ये फरमा रहे थे हमारे कि 10 साल पहले अगर ये काम हो जाता तो समझ कितना ही अच्छा हो जाता। मैंने कहा खैर है, अब अल्लाह को राज़ी मंजूर था, क्या करेंगे। जो हमारे आगे 2 लेडीज़ आपको नज़र आ रही हैं ऑलरेडी 3 घंटे से वेट कर रही थी, हमारे आने से पहले ही यहाँ पे वेटिंग चल रही थी। और मज़े की बात ये कि हम करलीस खा रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग आजकल हवा भी बेच रहे हैं, तो ये हवा इसके अंदर भरी हुई थी तो वो भी अब लोग बेच रहे हैं। तो फाइनली अब ये बच्ची प्यारी सी आपको नज़र आ रही होगी कि तो ये बच्ची ने जो है हमारी बच्चियों के आगे रखे हुए थे अपने पॉपकॉर्न। तो इस बच्ची को खाने थे पॉपकॉर्न, तो इसकी बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी। मैंने कहा कि नहीं आप थोड़े से पॉपकॉर्न खाने दें अपनी बच्ची को। इनके पेरेंट्स दरअसल मना कर रहे थे। तो बस ये जब पॉपकॉर्न खा रही थी तब अपनी अम्मा के बाजुओं में जाके छिप जा रही थी। इसको शर्म भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। बट इस बच्ची ने हमारी औलाद के जो है सारे पॉपकॉर्न तकरीबन ख़त्म कर दिए थे। लेकिन यार बहुत नाइस सी बच्ची थी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी। इसी ने हमारा आधे से ज़्यादा टाइम जो है निकाल दिया था, वरना तो नादरा ऑफिस में टाइम को पास करना बहुत ही कोई मुश्किल काम है। तो लिहाजा बस हाँ, अब यही कर रहे थे हम कि अपने टाइम को पास भी करना है हमें, और उसके बाद जो है थोड़ी एक्टिविटी भी करनी है। तो अब फाइनली हमारे भाई जनाब ने कभी सिग्नेचर ज़िंदगी में किया ही नहीं था, तो उनको आ गई अब सिग्नेचर सिखाने की हमारी बारी। अब ने से कहने लगी कि भाई बिलाल, तुमने क्या अपनी ज़िंदगी में कभी सिग्नेचर नहीं किया? तो कहता है मेरा निकाह ही नहीं हुआ जो मुझे सिग्नेचर करने की ज़रूरत पड़े। मैंने कहा ज़रूरी है कि सिग्नेचर करने के लिए निकाह होना चाहिए बंदे का। तो खैर फाइनली फिर मैंने अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उसको फाइनली सिग्नेचर करना सिखा ही दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने बिलाल के स्टाइल में इसको सिग्नेचर करना सिखाया, और मैंने बताया कि कुछ इस तरह से सिग्नेचर करेंगे। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि फ़ाइनली हमारे भाई ने सिग्नेचर अपना कर ही डाला। बड़ी बहन होने के नाते तो ये वाला सीन तो बनता है कि उन अपने बहन भाइयों को पढ़ाना भी होता है, लिखाना भी होता है, सारी चीज़ें करनी होती है। और एक वक्त था कि मैं बहुत अच्छी टीचर भी रह चुकी हूँ, मैंने स्कूलिंग भी की है, ट्यूशन भी दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को हर तरीके से बिज़ी भी रखा है मैंने। तो मैं एक अच्छी टीचर भी हूँ। अब जाके मैं मेहंदी आर्टिस्ट बनी हूँ। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मेहंदी आर्टिस्ट बनूँगी, बट अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा एक हुनर दे दिया कि मेहंदी का, कि मैं अब प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में आप ये भी सीन चेक कर रहे होंगे कि मैं कितनी अच्छी टीचिंग गाइड कर रही हूँ। तो अपने भाई को इस फारिग टाइम पे मैंने अच्छा खासा सिग्नेचर करना सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिग्नेचर करने के लिए भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से किस नाम से सिग्नेचर होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर फाइनली हमारा इतनी देर बाद 2-3-2.5 घंटे का वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया है, और हम इतने एक्साइटेड हो गए, इतनी खुशी हो गई कि मैं ये भूल गई कि मैंने अपना कैमरा ऑन करके जो है छोड़ दिया, और मैंने अपने बैग के पास ही अपना मोबाइल रख दिया। और फिर फाइनली हम इस अंकल के पास जाके बैठ गए। यहाँ पे आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा, इस कैमरे को बार देख के मुझे एक वो वाला सीन याद आ गया, जो एक गाना है ना, वो वाला कौन सा गाना है पहले तो, हाँ, तू खिंच मेरी फ़ोटो पिया। तो बस इस कैमरे के आगे हमारी 2-3 पिक्चर्स क्लिक हुई हैं, और माशाल्लाह से इस भाई के हाथों को चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इनकी टाइपिंग वाइपिंग थी। और इन भाई साहब ने बहुत सारे सवालात किए मुझसे, फ़नाना ठिकाना धमाका, तो इनको मैंने फ़नाना धमाका के सारे जवाबात दे दिए। और फाइनली हमारा NIC वाला जो प्रोसेस होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला था। तो जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर फाइनली रात के 3:30 बज चुके थे हमें, और फिर हमने कहा कि नहीं, अब हमें थोड़ा भूख लगी है। तो भूख लगने की वजह से हम चले गए सिग्नेचर, और फिर वहाँ पे हमने काफ़ी वेट करने के बाद फिर हमने अपना फाइनली वाला जो बीच रात में जो भूख लगती है वो खाना पीना किया। अब हो गई है सुबह, और हम हो गए हैं रेडी अपने काम के लिए, और निकलने के लिए हो गए हैं तैयार श्यार। तो बस अब हम जा रहे हैं। ये वाली बिल्डिंग आपने अक्सर देखी होगी, अक्सर ड्रामों में नज़र
नज़र आती है आपको। तो फाइनली अब हमारी जो लोकेशन है आज की है वो DHA4 की है, जहाँ पे हम जा रहे हैं। और इतनी समझ नहीं, DHA जाने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा तो आपको विद ट्रैफिक के साथ लगता ही लगता है। तो 1.5 घंटे की सफ़र के बाद अब हमारी फाइनली मेहंदी भी लग चुकी है। तो क्लाइंट वहाँ पे जस्ट 3 से 4 थी, सब ब्राइड की सिस्टर्स थी, तो हमने लगा दी। अब वहाँ से फ़ारिग होने के बाद अब आ गए हैं हम मिनसा की तरफ, क्योंकि आप लोगों को पता ही था कि मिनसा के तो जो चोट लगी थी उसकी स्टिचेस को चेक करवाने के लिए कि कोई इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं हुई कि आप पीप वगैरह तो नहीं ऊपर गई हो, या उसकी स्टिचेस को दिखाना था हमें लाजमी, क्योंकि 4 दिन गुजर चुके थे। तो फाइनली अब डॉक्टर यहाँ पर आ गई हैं ज़ियाउद्दीन की, और वो मिनसा को बहुत हैप्पीली और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट माइंड के साथ और सॉफ्ट हाथों के साथ उसके स्टिचेस को देखने के लिए तैयार हैं। तो वो बहुत आराम से मेरी मिनसा को बहुत एहतियात से लिटा के प्यार मोहब्बत से उनकी सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करा है। और ये स्टिचेस आपको नज़र आ रहे होंगे मेरी बेबी के, लेकिन यार मिनसा बहुत हिम्मत वाली थी। और थैंक यू सो मच कि आप लोग सब ने मेरी इस पूरी वीडियो को देखा, और मिनसा के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये सारी चीज़ें किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।